रात का तीसरा पहर। गांव की सुनी गलियां, दूर कहीं उल्लू की आवाज और हवा में तैरती एक पुकार, किसी अपने की, किसी मृत की, जिसे सुनकर आप पलटे तो शायद लौट ना पाए। इस कहानी में हम सुनेंगे कुराड़ी गांव के एक युवक की कथा, जो शहर से छुट्टी पर घर आया, लेकिन एक रात उसे किसी ने पुकारा और फिर शुरू हुआ भय, भ्रम और एक खौफनाक खेल। आकाश, एक 24 वर्षीय युवक, गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव कोराड़ी आया था। वो पिछले कई वर्षों से शहर में रह रहा था। पढ़ाई और अब नौकरी के कारण गांव में लौटते ही उसे पुराने दिन याद आ गए। मिट्टी की सौंधी खुशबू, मंदिर की घंटियां और माँ के हाथों का स्वादिष्ट खाना। लेकिन आते ही माँ ने चेताया, रात को बाहर मत निकलना बेटा, अब पहले जैसा गांव नहीं रहा। आकाश हंस पड़ा। अरे माँ, ये डर अब काम नहीं करता। वो नहीं जानता था कि माँ की वो बात सिर्फ चिंता नहीं, एक चेतावनी थी। गांव का पहला दिन शांति से बीता, लेकिन रात होते ही माहौल में एक अजीब सी बेचैनी भरने लगी। रात के 1 बजे तेज हवाएं चल रही थी। आकाश की नींद एक आवाज से टूटी। आकाश, आकाश बेटा। वो चौंक कर उठा। उसे लगा जैसे माँ बुला रही हो, मगर माँ तो अंदर गहरी नींद में थी। खिड़की से झांका, बाहर कोई नहीं था, मगर उसे लगा किसी ने पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर उसे नाम लेकर पुकारा। उसने दरवाजा खोला, कदम बाहर रखने ही वाला था, पर तभी पीछे से माँ की नींद टूटी और माँ ने कहा, कहाँ जा रहे हो? आकाश ने कहा, आपने बुलाया था ना माँ? तब माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो अभी जागी हूँ। ये सुनकर सिहरन सी दौड़ गई आकाश के शरीर में। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन वो आवाज जैसे उसके कानों में अटकी रह गई थी। कुछ तो था इस गांव में जो बदल चुका था, और यह बदलाव सिर्फ समय का नहीं, यह था किसी अदृश्य डर का संकेत। सुबह की चाय के दौरान भी आकाश का मन अशांत रहा। माँ ने बात टाल दी, लेकिन उसका मन कह रहा था कि कुछ गलत है। सबको ठोस जवाब में बदलने के लिए वो अपने चाचा राम सहाय के पास गया, जो गांव की पुरानी कहानियों और परंपरा के ज्ञाता माने जाते थे। चाचा राम सहाय ने जब आकाश की बात सुनी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने चारों ओर देखा, जैसे सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे स्वर में बोले, तूने शायद निशी दाग सुनी है। ये क्या होता है? आकाश ने पूछा। चाचा ने लंबी सांस ली और बोले, एक आत्मा जो तुम्हारे अपनों की आवाज में बुलाती है, रात के तीसरे पहर में। एक बार नहीं, 3 बार बुलाएगी। जो तीसरी बार निकल गया, उसका लौटना नहीं होता। तेरे ताऊजी भी एक रात ऐसे ही गए थे, उनकी बीवी की आवाज सुनकर, और फिर कभी नहीं लौटे। आकाश अब घबराया हुआ था। कल रात की आवाज अब मजाक नहीं लग रही थी। वो अब जान चुका था कि ये गांव सिर्फ मिट्टी और लोगों से नहीं बना। इसके नीचे दबी है कहानियां और शायद आत्माएं भी। दिन भर तो उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन रात ढलते ढलते डर दोबारा दस्तक देने लगा।
जो कुछ चाचा ने कहा था वह अब सिर्फ कहानी नहीं थी, वह हकीकत में बदलता प्रतीत हो रहा था। और जब रात का तीसरा पहर फिर से वही सिहरन भरी पुकार गूंजी, आकाश, मुझे बचाओ, मैं कुएं में फंस गई हूँ। ये सुनकर आकाश की रूह कांप गई। ये आवाज थी रेशमा की, आकाश की बचपन की दोस्त, जो 7 साल पहले कुएं में गिरकर मर गई थी। उसकी आत्मा की पुकार थी ये। आकाश ने दरवाजा पकड़ लिया, लेकिन दिल कांप रहा था। वो चल पड़ा कुएं की ओर, जैसे ही किसी शक्ति ने उसे खींच लिया हो। कुएं के पास वो साया दिखाई दिया। वो रेशमा थी, पर चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल, बाल उलझे हुए। जैसे आकाश उस साये के करीब पहुंचा, तब साये ने कहा, तू आया, अब मेरी जगह तू रहेगा। वो हंसी, एक कर्कश आत्मघाती हंसी। लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वो बाबा त्रिकाल थे, गांव के एक लौते ओझा, जिसे लोग कभी डरते हुए तो कभी सम्मान से देखते थे। बाबा ने आकाश को पीछे खींचा और अपने कमर से काले धागों वाली माला निकाली और कुएं की ओर फेंक दी। कुछ पल को हवा जैसे थमसी गई। रेशमा का साया चीखते हुए अदृश्य हो गया। बाबा बोले, आज दूसरी बार तुझे बुलाया गया है। अगर तीसरी बार गया तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। आकाश हाफ रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में भय से ज्यादा जिज्ञासा थी। बाबा ने उसे अपनी झोपड़ी में ले जाकर पुरानी पोथी दिखाई। उस पर लिखा था, निसी तंत्र। बाबा बोले, ये सब एक श्राप है। इस गांव के कुएं को किसी समय तांत्रिकों ने निसी साधना के लिए इस्तेमाल किया था। वहां जिन आत्माओं की बलि चढ़ाई गई थी, वे आज भी अपने प्राणदाता की आवाज में लोगों को बुलाती है। अगर तीसरी बार तू गया तो तुझे भी वही बनना होगा, निसी डाक। बाबा त्रिकाल की चेतावनी के बाद आकाश कुछ देर शांत रहा, लेकिन भीतर कहीं एक तड़प अब जाग चुकी थी। रेशमा की आंखें, उसकी पुकार और वह दर्द अब आकाश को सोने नहीं देता। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती? पापा से पूछने पर उन्होंने कहा, मुक्ति केवल तभी मिलती है जब कोई तीसरी डाक का सामना करे, परंतु डाक को तोड़ना आसान नहीं। बाबा गंभीर होकर बोले, हाँ, पर उसके लिए तुझे उस रात खुद अपनी मर्जी से जाना होगा, लेकिन हथियार के बिना नहीं। बाबा त्रिकाल की झोपड़ी में बैठा आकाश अब एक अलग ही मानसिक स्थिति में था। भय, संशय और हिम्मत का अजीब संगम उसके अंदर चल रहा था। बाबा ने आकाश को एक खास तावीज दिया, जिसे चांदी, नीम की लकड़ी और हल्दी के धागे से बनाया गया था। साथ ही उसे अग्नि मंत्र सिखाया, जो आत्माओं को बांधने में सक्षम था। और फिर बाबा ने एक पीतल की कटोरी में सरसों का तेल डाला और उसमें धागों से बंधी 3 राख की डलियां तैराई। ये 3 निशानी है तेरे 3 पुकारों की। बाबा बोले, 2 बूझ चुकी है, तीसरी बाकी है, और अब उससे तुझे भागना नहीं, सामना करना है। आकाश ने धीमे स्वर में पूछा, पर अगर मैं चला गया तो मैं भी? बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हर श्राप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आत्मबल चाहिए।
तेरे पास एक मौका है, या तो भागता रहेगा या खुद उस अंधेरे में उतरकर उसे खत्म करेगा। फिर उन्होंने एक अनोखा सुझाव दिया। कुएं में जिस आत्मा ने तुझे बुलाया है उससे बात करने का आखिरी तरीका है भूत बिंदु, वो स्थान जहां आत्मा मृत्यु से पहले रुकी थी। आकाश ने निर्णय लिया, वह तीसरी बार भी जाएगा, लेकिन डर से नहीं, पूरी तैयारी से। बाबा ने एक धागा, एक तावीज और एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, ये तुझे उस आखिरी पुकार से पहले जलाना होगा। और ध्यान रखना, कोई भी आवाज सुने बिना आंखों में देखकर पूछना, कौन है तू? रात करीब आ रही थी। तीसरे पहर के लिए वो बाबा त्रिकाल से रक्षा सूत्र, राख और एक मंत्र लेकर लौटा। रात का तीसरा पहर नजदीक था। हवा भारी हो चली थी। आकाश को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उसे उस तीसरे बुलावे की ओर धकेल रही हो। रात के 2:30 बजे। हवा ठंडी नहीं, डरावनी लग रही थी। आकाश ने ताबीज पहना, मिट्टी का दिया जलाया और बाबा के द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे के भीतर बैठ गया। तभी वो आवाज गूंजी, तीसरी बार। इस बार किसी और की थी। आकाश बेटा, मैं तेरा पिता हूं, बाहर आ। उसके कानों में जैसे बर्फ घुल गई हो। पिताजी, जो 5 साल पहले एक पेड़ से लटके पाए गए थे, जिनकी मौत एक रहस्य बन गई थी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। दिया बुझा नहीं था, तावीज गर्म हो गया था। वह उठकर बाहर निकला, खेत की ओर चला गया, जहां कभी उसके पिताजी की लाश मिली थी। वहां एक धुंधला सा साया खड़ा था। पिताजी? उसने पूछा। वह साया उसकी ओर बढ़ा, लेकिन चेहरे पे धुंध थी। आकाश ने आंखें बंद नहीं की, सीधे आंखों में देखा और पूछा, तुम कौन हो? वह साया एक पल को कांपा और फिर चुपचाप बदलने लगा। उसके पीछे चेहरों की आकृति बनने लगी। रेशमा, ताऊजी और वो अन्य जिनकी पुकारें बनी। और फिर आवाज आई, हम सब फंसे हैं इस निशी तंत्र में। जब कोई तीसरी बार आ जाता है तभी ये चक्र खुलता है। तू गया नहीं, सवाल पूछा, इसलिए आज चक्र टूटा है। अचानक हवा तेज हुई और वह समूचा अंधकार एक गोलाकार आग की लपट में तब्दील होकर चक्रवात की तरह गायब हो गया। पापा दूर से मंत्र पढ़ रहे थे। आकाश वहीं बैठ गया, शांत, थका लेकिन मुक्त। सुबह की पहली किरण आकाश के चेहरे पर पड़ी। उसने देखा पीपल का वो पेड़ अब सूखा नहीं, हरा हो चला था। कुआं जहां से चीखें आती थी अब शांत था। गांव अब पहले जैसा लग रहा था, जैसे किसी बोझ से मुक्त हुआ हो। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो डर के नहीं थे। पापा त्रिकाल ने धीरे से बोला, हर श्राप को तोड़ने वाला कोई ना कोई जरूर आता है। आज तू वो था। आकाश मुस्कुराया। अब उसकी वापसी सिर्फ छुट्टी पर नहीं थी, अब वो उसी गांव का हिस्सा था, आत्माओं को मुक्ति देने वाला एक साक्षी। यह थी निशी डाक, एक ऐसी कथा जिसमें अंधकार और आशा, डर और मुक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। आकाश ने साबित किया कि डर से भागने से नहीं, बल्कि उसका सामना करने से शक्ति मिलती है। गांव मुक्त हुआ, पेड़ हरियाली से भर गए और कुआं शांत हो गया। लेकिन यह भी याद रहेगा, हर एक अंधेरे राज के पीछे एक ऐसी आत्मा है जो बस सुने जाने का इंतजार करती है। शायद अगली बार कोई और आवाज
कोई और गांव और कोई और राज कहाँ खुलेगा ये कोई नहीं जानता। तब तक ये कहानी आपके साथ रहेगी, एक याद, एक चेतावनी और एक रहस्य। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए खौफ और नई गाथा के साथ। और यह खत्म होती है नीसी डाक की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको कहानी कैसी लगी। और संभल के रहे, कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।